Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Tina, and in today's video guys, I'm gonna tell you the best revision plan for January exam. Well, this plan consists of 5 revisions total, okay? So let's get started. So in today's video guys, see, सारे सब्जेक्ट्स का सेपरेटली रिवाइज करेंगे, ठीक है? दैट इज़ द गोल फॉर आवर रिविजन प्लान. सी, अब यू आर एट दैट स्टेज व्हेन यू हैव टू डू रिविजन ओनली, राइट? सबसे सुना होगा आपने दैट रिविजन इज़ द की. सो अब वो अप्लाई करने का टाइम है. 2 मंथ्स जितना रिविजन हो सकता है सिर्फ रिविजन पे फोकस देना है, किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. रिविजन रिविजन और रिविजन, ठीक है? तो ये मास्टर रिविजन प्लान है मेरा 5 रिविजन्स के लिए. आप चाहो तो इवेंचुअली व्हेन यू विल गो थ्रू द वीडियो यू विल गेट टू नो दैट कि मे बी अगर आप अच्छे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो मे बी आप 5 से भी ज़्यादा रिविजन्स कर लोगे. यू विल रियलाइज दैट लेटर. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, so timetable I have already shared in my previous video. So according to that timetable only I'm going to tell you how you are going to revise. All right, so the morning slot which I have mentioned earlier also. So in the morning slot what you are going to do is you will be reading your basic subjects, ratta subjects I mean. Okay, so in ratta subject the first subject is your biochemistry, ठीक है? अब बायोकेमिस्ट्री अब आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू रीड बायोकेमिस्ट्री 3 days इन योर मॉर्निंग स्लॉट. ओके, एवरी डे मॉर्निंग का जो आपका 2 hour का स्लॉट है यू विल बी रीडिंग बायोकेमिस्ट्री, ठीक है? अब क्या होगा, आप ऑनेस्टली अगर मेरे नोट से पढ़ रहे हो तो बायोकेमिस्ट्री तो 1 घंटे में रिवाइज हो जाता है उन नोट्स से, विच इज़ मोर देन इनफ. बट स्टिल अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो या थोड़ा स्लो रीडर हो, वट एवर द रीज़न इज़, तब भी आप 3 दिन एटलीस्ट 3 दिन भी उसको 2-2 घंटे पढ़ोगे, जो बहुत ज़्यादा है बट वो भी कहने के लिए मैं बोल रही हूँ. तो आपका बायोकेमिस्ट्री टिप्स पे रहेगा. 3 days आपने बायोकेमिस्ट्री रोज़ रीड किया, ठीक है? 4th डे आप क्या करोगे, अब मॉर्निंग स्लॉट में अब आप बायोकेमिस्ट्री का प्रेप पीजी ऐप पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? वो भी सब्जेक्ट वाइज की वाइटामिन्स का एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर आप एंजाइम्स का कर रहे हो, ठीक है? प्रोटीन्स का कर रहे हो, बेसिकली सेपरेट सेपरेट सबका. उससे क्या होगा, और आपने ना बहुत स्लोली नहीं करना है, जस्ट फास्ट फास्ट फट से रीड किया फटक से आंसर किया नेक्स्ट, फट से रीड किया फटक से आंसर किया नेक्स्ट. ऐसे करने से क्या होगा, आपका एक तो स्पीड बिल्डअप होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे. तो बायोकेमिस्ट्री के लिए सबसे बढ़िया और ब्यूटीफुल अप्रोच है, एंड ट्रस्ट मी गाइस आंसर्स बहुत आसानी से सॉल्व होंगे. तो इसको आप फॉलो करेंगे ऐसे, ठीक है? ये आपका 4 days का मॉर्निंग स्लॉट का बायोकेमिस्ट्री का प्लान है. नाउ मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे प्रिपेयर किया है जस्ट टू सी दैट आपका बायोकेमिस्ट्री अभी कितना इम्प्रोवाइज है या आप आंसर उसको कैसे कर पाते हो क्वेश्चन को, ठीक है? सो ये क्वेश्चन है, लेट मी रीड इट फॉर यू. अ चाइल्ड प्रेजेंटेड विद रिफ्रैक्टेड अनीमिया, ठीक है? बिलो इज प्रोवाइडेड द स्मेयर ऑफ द बोन मैरो बायोप्सी ऑफ चाइल्ड. Now you have to tell the probable enzyme deficiency in this, ठीक है? And this is the image. I am sure all of you have seen this during your preparation. So yes, if you have guessed it right, this is a Kocher cell, and the deficiency here it is, that is glucocerebrosidase. Yes, and this appearance is called क्रम्पल टिश्यू पेपर अपीयरेंस, राइट? बहुत कॉमनली आस्क क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से क्लिनिकल पिक्चर बन के ये इमेज डाल के एमसीक्यू बन जाता है. तो बेसिकली जो भी आपका लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीजेज हैं ये आपके टिप्स पे होना चाहिए. टिप्स से व्हाट आई मीन कि आपको बेसिक एंजाइम डेफिशिएंसी, डिसीज़ का नेम और उसका एक बेसिक क्लिनिकल पिक्चर की इफ़ दीज थिंग्स आर क्लिनिकली मैंशन देन यू आर गोइंग टू थिंक कि ये यही चीज़ है, राइट? सो इस तरह से आपका अप्रोच रहना चाहिए. बायोकेमिस्ट्री में बहुत ऐसा ही एकदम मतलब क्लिनिकल से क्वेश्चन देते हैं, राइट? तो इससे आपका ना ये रट्टा सब्जेक्ट थोड़ा इजी भी लगेगा, आपको लाइट अप भी फील होगा और आपके टिप्स पे रहेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एंजाइम इज यूज टू कन्वर्ट फिनाइल एलानिन टू थायरोसिन? ये तो सबको पता ही होगा, बहुत ईजी है, छोटू सा है, बट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो कम इन योर एग्जाम. So the deficiency is phenylalanine hydroxylase, right? Good. Okay, now this question, which enzyme level is tested in thymine deficiency?
यस, द आंसर इज ट्रांसकीटोलेज। सी गाइज, ये आप अब कई बार क्या होता है व्हेन यू रीड अ क्वेश्चन तो एकदम से इंस्टेंट समझ नहीं आता, राइट। बेसिकली हमारे दिमाग में फटाफट हमारे नोट्स पेपर्स टर्न होना शुरू हो जाते हैं, तो एकदम कन्फ्यूजन आती है, राइट। तो मैंने जो मेरा वाइटामिन्स का चार्ट प्रोवाइड किया हुआ है ना, जिसमें सारे वाइटामिन्स का मैंने चार्ट अच्छे से प्रिपेयर किया है बेसिकली, उसमें ये सब रिटन है वर्ड टू वर्ड। तो आपका कोई भी विटामिन रिलेटेड क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। और विटामिन वाला टॉपिक एक हाईली इम्पॉर्टेंट 100% MCQ टॉपिक है। ये मेरे 20 लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो में भी है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, कि ये तो आपको पता ही आना है, आप बाकी चीज़ों की टेंशन लो। तो विटामिन एक वो वाला एक चैप्टर है। तो विटामिन्स तो आपके टिप्स पे होना चाहिए। बहुत अच्छा टॉपिक है। अभी लास्ट नीट पीजी में अगर मैं बोलूँ तो 4 क्वेश्चन सिर्फ विटामिन से आए हैं। तो विटामिन्स को अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। दैट्स वाई आई एडेड दिस क्वेश्चन। ओके, वन मोर क्वेश्चन। ये तो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू कैन आंसर। अ पेशेंट वॉज started on anti-tubercular treatment, ठीक है, and he presented with tingling, numbness and other features of peripheral neuropathy. Deficiency of which vitamin is responsible for this condition? See, now अब ये क्वेश्चन कितना मेडिसिन से रिलेटेड क्लिनिकली बनाया है, बट बेसिकली दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। नाउ अब इसमें क्या होता है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, नमनेस, टिंगलिंग सोल्यूशन सोच के लोग B12 की तरफ जाते हैं, बट हमें पता है कि हम कौन सा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि किस एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग से हमें ये वाले सिम्टम्स आते हैं। क्यों आ रहे हैं सिम्टम्स? बिकॉज ऑफ विटामिन B6 डेफिशिएंसी, राइट। दिस इज द आंसर। बट नाउ यू आर गोइंग टू टेल मी कि कौन से ड्रग से हमें ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। लेट्स चेक योर नॉलेज। ओके, दैट वॉज फॉर योर बायोकेमिस्ट्री, ऑलराइट। अब आपने क्या किया, 3 डेज मॉर्निंग स्लॉट में आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी, 4th डे पे आपने बायोकेमिस्ट्री के नॉन स्टॉप 2 घंटे क्वेश्चन करे हैं, ठीक है। इससे आपका 3 डेज का फास्ट रिविजन हो गया। लेट्स से आपने बायोकेम फर्स्ट डे में ही अपने 2 आवर के स्लॉट पे पूरी पढ़ ली, तो अब नेक्स्ट 2 डेज में फिर से पढ़ दो फटाफट, तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ डे के बाद अब नेक्स्ट फिर 3 डेज आपने क्या करना है, एनएट पढ़नी है, 3 दिन रीड करनी है। सेम इसी तरह से सेम गोज फॉर माइक्रोबायोलॉजी, उसमें भी आप यही करोगे। माइक्रो के लिए भी आप रोज़ 2-2 घंटे अपना 3 दिन के लिए माइक्रो रीड करोगे। जल्दी रीड हो गई तो फिर से रीड करोगे, नहीं हुई तो पढ़ते रहोगे। बेसिकली अब ये मत सोचना मुझे ये याद नहीं हो रहा है इन 3 दिन में, मेरा तो टाइम पीरियड भी ख़त्म हो गया पर मुझे अभी तक याद नहीं है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर लर्निंग आपको कितना याद है नहीं है, आप बस अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इसको ऐसे रीड करते जाएंगे, एंड देन यू विल रियलाइज़ इफ़ यू विल फॉलो दिस टाइम टेबल कि तुमने इतने रिविजन्स कर लिए ना, आने वाले 4-5 रिविजन में तुम्हारा सब टिप्स पे होगा। तो ट्राई टू फॉलो दिस, ठीक है। 3 दिन बस माइक्रो रीड करोगे, और माइक्रो में भी कोशिश किया करो हर बार ना पहले माइकोलॉजी पढ़ो, ठीक है, उसके बाद तुम उस पर आओ अपने पैरासाइटोलॉजी पे, देन वायरोलॉजी एंड एट लास्ट बैक्टीरियोलॉजी। इससे स्पीड बढ़ेगी। हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप अब रिसेंटली पूछे जा रहे हैं दैट आर फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी, है ना, पैरासाइटोलॉजी, तो वो तुम्हें पहले अच्छे से आते होंगे, तो देर इज़ नो चांस कि वो गलत हो। बैक्टीरियोलॉजी से स्टिल सम क्वेश्चंस आर देयर जो हम लोग नहीं इजीली आंसर कर पाते, तो इट्स बेटर जो 100% तुम्हारे हाथ में है उसको तो छोड़ना नहीं है, राइट। प्लस जैसे मैंने बोला जो भी PYQs हैं वो, और अपना इमेज PDF आप 4th डे पे रीड करोगे सेम बायोकेमिस्ट्री की तरह। तो आपके जो बेसिक रट्टा सब्जेक्ट थे माइक्रो, एनेट और बायोकेम में आपने क्या किया, 3 दिन माइक्रो बायोकेम पढ़ी, 4th डे MCQ किया, 3 दिन एनेट पढ़ी, 4th डे MCQ किया, 3 दिन माइक्रो पढ़ी, 4th डे MCQ किया। अभी ये क्वेश्चन है, इसको आंसर करने के ट्राई करेंगे, ठीक है। एन एंशियस मदर ब्रॉट हर 4-year-old डॉटर टू द पीडियाट्रिशियन, ठीक है, एंड द गर्ल वॉज पासिंग बल्की स्टूल्स, ये हमारा हाईलाइटिंग फीचर है इस क्वेश्चन का, फॉर द पास्ट 20 days एंड वॉज ऑफन एसोसिएटेड विद पेन एब्डोमेन। पीडियाट्रिशियन ऑर्डर्ड स्टूल एग्जामिनेशन विच शोज दिस ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज द ऑर्गेनिज्म। अब आप सबने आंसर सोच लिया होगा, वेरी इजी, बट नाउ what they are asking in question is identify the motility of the organism, ठीक है।
अब फटाफट से हम सब ने सोच लिया ये गार्ड या लैम्प लिया है, ठीक है, बट यहाँ पे हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्वेश्चन यूजुअली इसी तरह से आएंगे। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जो आपको समझाया था ना कि अपने PYQs को या MCQs को अटेंड कैसे करना है, आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, इसमें से अब ये इतने क्वेश्चन में आपका मेन क्या था, आपका जो हाईलाइटिंग फीचर था कि बच्चा है बल्कि स्टूल्स कर रहा है, सिंपल एकदम से कैच वाला। फिर आपको एग्जामिनर ने सीधा ये देख के कितना इजीली बता दिया कि गार्डिया लैम्बले, तो इमेज ही देखता आपको इजीली हो गया ना सॉर्ट। बट दे आर आस्किंग फॉर द मोटिलिटी, तो मोटिलिटी आपके टिप पे होनी चाहिए, दैट इज़ फॉलिंग लीफ मोटिलिटी। ऐसे ही हमारे पास 5 चीज़ों की और मोटिलिटीज़ हैं, 5-6 हमारे पास, सबका आपको मोटिलिटी टिप पे याद होना चाहिए, बहुत ईजिली पूछा जाता है। ओके ओके, वन मोर क्वेश्चन। So a woodcutter got injured while cutting wood in the forest. Okay. A sample showed sclerotic bodies or a copper penny appearance on staining. अब देखो, एक तो उसने आपको वुड कटर का वो दे दिया है हिंट, और ये इतना इजीली सिंपली मेंशन्ड है स्क्लेरोटिक बॉडीज और कॉपर पेनी अपीयरेंस। कितनी बार क्वेश्चंस में आएगा ना, अब आप पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन रीड करोगे, स्टोरी समझोगे, बट जो मेन कैचिंग पॉइंट है वो यही है, कॉपर पेनी अपीयरेंसेस। और बहुत क्वेश्चंस में ना वो डायरेक्ट वो लिख देते हैं आपके पास ऐसा अपीयरेंस, और वो अपीयरेंस आपके टिप पे है तो फट से आपका आंसर लगेगा। एंड व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, सी दिस इज़ द इमेज। तो आप सीधा बोलोगे क्या, क्लोरोब्लास्टोमाइकोसिस, ना ऑप्शंस की नीड होगी ना कुछ। तो ऐसे वाला पढ़ के करोगे ना तो एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, ये मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ जिससे आपको ना समझ आ जाए, मैंने एग्ज़ाम दिया है, मुझे पता है कि किस तरह से अप्रोच करोगे तो बेटर रहेगा। सो दैट्स वाई आई हैव एडेड दीज क्वेश्चंस। ओके, नाउ आपका बायोकेम एंड माइक्रो, नाउ आपका 4th है रट्टा सब्जेक्ट, दैट इज़ योर पैथो। अब पैथो के लिए ऑल्सो यू आर गोइंग टू डू द सेम थिंग, 3 days के लिए रीड करेंगे रोज़ 2 hours के लिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपने 2 घंटा या 1.5 घंटा अपना बेसिक सब्जेक्ट रोज़ पढ़ा मॉर्निंग स्लॉट में, जो आपका सेपरेट स्लॉट है, ये आपने सुबह उठते ही रट्टा शुरू करना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 10 से 20 मिनट के लिए फार्माकोलॉजी उठानी है अपनी नोट्स की कॉपी, उसमें से एक चैप्टर का एक सब यूनिट सब टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना, रोज़ एक बहुत आराम से तुम्हें याद हो जाएगा। ड्रग, उसका साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट, यही पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछते। तो ऐसे करोगे ना तो एग्ज़ाम तक एक तो फार्माकोलॉजी सेपरेटली लेके बैठनी नहीं पड़ेगी, रोज़ एक टॉपिक थोड़े दिन में वो जब ख़त्म हो जाएगी फिर से शुरू कर देना, 100% फार्मा हो जाएगी, कोई टेंशन ही नहीं लेनी इसके लिए सेपरेट टाइमिंग या कुछ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो आपका मॉर्निंग स्लॉट था जो मैंने आपके लिए बनाया है, उसमें आपने रिवाइज़ करना है, MCQs करना है, रिवाइज़ करना है, MCQs करना है, रिवाइज़ करना है, MCQs करना है, टिल द एग्ज़ाम आपने इसको फॉलो करना है। ठीक है, ये छोटा सा आपके लिए प्लान मैंने चार्ट फॉर्म में लिखा है। एंड बायोकेम माइक्रोपैथो 3 days आप इन सब्जेक्ट्स को रीड करोगे। ठीक है, और 3 days आप रीड कर रहे हो और हर 3 day के बाद आप 4th day पे अपना MCQ प्रैक्टिस कर रहे हो। तो टोटल आपका ये 12-13 days का 15 days का पूरा बन जाएगा। बीच में एक आधा दिन ऊपर नीचे होता है, दैट्स वाई आई एडेड टोटल ऑफ 15 days लेट्स से। तो आज से आप 15 तारीख तक के लिए आप एक बार ही करोगे, फिर 15 days के लिए नेक्स्ट रिविजन, फिर नेक्स्ट, हर 15 दिन में आप इन सारे सब्जेक्ट के टच में भी हो और आप 5 रिविजन जैन तक ख़त्म कर लोगे ऑलमोस्ट। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। सो आई एम वेरी होपफुल कि आप लोग इसको कर लोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एग्ज़ाम के लास्ट डेज में यू विल रियलाइज़ कि ये पैटर्न से आपको बर्डन कम है कि आपने ये नहीं पढ़ा, आपने वो नहीं पढ़ा, वो सब्जेक्ट वीक है, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो मॉर्निंग स्लॉट को अपना सेपरेट रेस्पेक्ट दे के रोज़ पढ़ना शुरू करो, एंड दिस इज़ योर आइडियल। बायोकेम माइक्रो के लिए मैं अभी भी बोलूँगी मेरे नोट से पढ़ लो, मोर देन इनफ रहेगा। PYQs कर लेना, इमेज PDF रख लेना, ये 2 सब्जेक्ट तो तुम्हारे हो जाएंगे। एनेट के लिए भी आई वुड से मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बना रखे हैं, आई लव माई नोट्स। ठीक है ना, इतने क्लियर हैं, इतने नीटली मैंने उन्हें बनाया है, क्योंकि एनेट से आपने उसको पढ़ लिया, समझ लिया ना, बस अब वो आना होगा ना पेपर में समझ तो तुम्हें आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, तो इतना उस पर नहीं डिपेंडेंट होना। बट बायो के माइक्रो तो तुम्हारा ना शॉर्ट आंसर निकलेगा, उसको मिस मत करो।
मैं हर बार हाईलाइट करती हूँ, बायो माइक्रो से फटाफट आंसर होंगे, ट्रस्ट मी। मुझे फीडबैक भी देना प्लीज़, क्योंकि ये यू विल ऑल्सो रियलाइज़ कि बायो माइक्रो के आंसर इतनी जल्दी सॉर्ट हो रहे थे रैदर एनेट और पैथो से। तो इन दोनों को हर बार बहुत अच्छे से करना और एनेट और पैथो को नॉन स्टॉप करते रहना, ठीक है। ये हो गया परफेक्ट प्लान फॉर योर मॉर्निंग स्लॉट फॉर रट्टा सब्जेक्ट्स। नाउ वी आर डन विथ 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है, बेसिक सब्जेक्ट्स। अब आप क्या करोगे 1 घंटा ब्रेक के बाद आप नून स्लॉट में जब वापस से बैठोगे, अपने 3 घंटे का स्लॉट होगा ये, यू विल बी स्टार्टिंग योर विच सब्जेक्ट, दैट इज़ योर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ग्रुप, दैट इज़ ENT। अब ENT आपने 3 घंटे 4 दिन रोज़ पढ़नी है, और उसमें आपने क्या करना है, अपने नोट्स, PYQs और इमेजेस पढ़नी है। कैसे? सी, अब आपने ENT फर्स्ट डे पे लैरिंग्स पढ़ना है सबसे पहले। छोटू सा है, जल्दी पढ़ा जाएगा, ज़्यादा बेटर फीलिंग आएगी कि ठीक है ये हो गया, इतना पोर्शन हो गया। सी, जब आपको ये ओरिएंटेशन बनने लगता है ना, ये इतना पढ़ लिया, इतना हो गया, तो स्पीड बढ़ती है। जब आप लॉन्ग चीज़ लेके एकदम बैठ जाते हो और बीच में स्लो डाउन हो जाते हो, तो वो मोमेंटम टूट जाता है पढ़ाई का, ठीक है। तो लैरिंग्स पढ़ोगे, अब वो एक दिन में 1 दिन लग गया तुम्हें पूरा, या आई एम श्योर 3 घंटे तो लैरिंग्स पढ़ने में नहीं लगेंगे, ठीक है। फिर फेरिंग्स पढ़ना है, फिर नोज पढ़ना है, फिर ईयर पैथोलॉजी पढ़नी है। कूल। अब ये 4 टॉपिक्स को आप ऐसे से पढ़ोगे तो 4 डेज़ में 100% बहुत आराम से पढ़ा जाएगा। जिस दिन चारों रिवाइज हो जाएंगे, उसके बाद आप इमेज PDF पढ़ोगे वापस से फटाफट। इमेज PDF तो आपने बार बार मिनट में खोल लेनी है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इमेज PDF पढ़ेंगे और PYQs देखिए फॉर जस्ट टू गेट टू नो कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और जब भी रिवाइज कर रहे हो अपने नोटबुक में हाईलाइट मार लो बड़े बड़े रेड मार्कर से, MCI करके। तो जब भी बोर होने लगोगे और अपने नोट्स पढ़ रहे होगे, तो वो MCI देख के ना तुम्हारी थोड़ी आंखें खुल जाएंगी कि नहीं भाई इसमें अटेंशन देना है टॉपिक में। ऑल राइट, ओके। नाउ ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए भी आप यही करेंगे, सेम 3 डेज ऑप्थेल पढ़ोगे और फिर नोट्स पढ़ोगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो ज़रूर देख लेना मेरी, वो बहुत बेनिफिट है, क्योंकि ऑप्थेल के लिए ही मुझे सबसे ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि डिफ़िकल्ट है, किसी फैकल्टी से नहीं पढ़े जा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बेस्ट यही है। सी, मेरा भी ऑप्थेल, आई डोंट लाइक दिस सब्जेक्ट एट ऑल, पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो आप वो देख लोगे तो आई एम श्योर एटलीस्ट 15 मार्क्स का अगर ऑप्था आना है तो 8, 10, 9 तो आपके पास आना चाहिए, है ना। सो दिस इज़ फॉर ऑप्थेल। एक डिफ़िकल्ट पॉइंट्स का ना PDF बनाया था मैंने अपने टाइम पे, ENT और ऑप्था का, वो मैं अपलोड कर दूँगी मेरे इंस्टा पे, सॉरी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हो एक बारी, ठीक है। फॉरेंसिक के लिए सेम गोस ऑफ फॉरेंसिक प्रेप PG से MCQ ज़रूर करना फॉरेंसिक के, फटाफट बहुत हेल्प होती है तुम्हें। जैसे तुमने मेरा जो पॉइंट है ना प्रेप PG ऐप से प्रैक्टिस करने के लिए, वो ये है कि क्या होता है, अब मैंने फॉरेंसिक पढ़ा, ठीक है, आई एम टेलिंग यू मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने फॉरेंसिक सारा पढ़ा बहुत अच्छे से, हर चीज़ के लिए अपने न्यू न्यूमोनिक्स बनाए, ठीक है, सब करा। अब पढ़ तो मैंने लिया, समझ में मैं गई, अब मुझे ये नहीं पता ना कि वो इस चीज़ को क्वेश्चन कैसे पुटअप करेगा। वो चीज़ तुमको PYQ से आएगी, वो भी प्रेप PG ऐप से, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट से, ठीक है, वन लाइनर टाइप में। तो उससे तुम्हें आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये पूछ रहे हैं, उस चीज़ को तो मैंने कम अटेंशन दिया था, अंडरस्टूड। तो वो बहुत बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा, ज़रूर करना, ठीक है। सेम गोज़ फॉर पीडियाट्री। और पीडियाट्रिक्स के लिए सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे बोलना है, PYQs जो भी है ना पीडियाट्रिक्स का, उसको और उसकी एक्सप्लेनेशन को तो एक छोटी सी कॉपी में लिखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जो तुम्हें शायद अपने नोट्स में ना मिले और तुम्हें पता भी ना हो, PYQs आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वो अपने में लिख लेना, क्योंकि कितनी बार ना ये उन्हीं क्वेश्चन से रिपीट घुमाते हैं, और PYQs तो रिपीट होंगे, 10 से 20 तो सेम एज इट इज़ आ जाते हैं। तो PYQs स्पेशली फॉर पीडियाट्रिक्स, अपनी PD अगर स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। नाउ यू आर डन विद योर नून स्लॉट। अब नून स्लॉट का ये चार्ट है, दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू डू। ऐसे 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 इसको फॉलो करोगे, 4 डेज 3 डेज 4 डेज 4 डेज, 100% हो जाएगा इस डेज में। अब अपना 2 चार्ट्स अपने जहाँ भी आपका सिटिंग एरिया है वहाँ पर से स्टिक करो, इन पे हर बार टिक करते रहना। इससे क्या होगा ना, तुम्हें एक ओरिएंटेशन बनेगी, ये मेरा इतना हो गया, ये मेरा इतना सब्जेक्ट हो गया, तो एक बूस्ट मिलता रहेगा। रादर तुम ऐसे ही रैंडम सा पढ़ते रहोगे कि हाँ ये तो पढ़ रखा है, इतना आया नहीं आया, थोड़ा नहीं हो पाता। जब आप सिस्टमैटिकली ऑर्डर में कुछ भी काम करते हो, वो तभी
आपको अच्छे से बेनिफिट करता है। सेम गोज़ फॉर सब्जेक्ट्स ऑल्सो ना, जब एक सब्जेक्ट को हम एक पूरी बेसिक्स के संग पढ़ते हैं तो ओरिएंटेशन बनती जाती है। ऐसे ही अगर पढ़ाई के लिए भी करोगे, अपना वो बना के रखोगे ना, ये मॉर्निंग स्लॉट, नून स्लॉट, इवनिंग स्लॉट, नाइट स्लॉट, ये चारों स्लॉट्स बना लोगे तो तुम्हें ओरिएंटेशन रहेगा, भाई मेरे मॉर्निंग वाले स्लॉट्स में मेरा ये इतना इतना हो रहा है रिविजन, ये मेरा हो गया, तो ग्रिप बनेगी पढ़ाई में। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमने नून में पढ़ लिया। जो इवनिंग आफ्टरनून वाला स्लॉट आता है आपका मेजर सब्जेक्ट्स का, वो लॉन्ग 4 आवर्स का है। ठीक है, और उसमें आपने बैठना इस माइंडसेट से कि ये मेरे मेजर सब्जेक्ट्स के लिए तो मुझे 4 आवर्स तो मिनिमम लगेंगे। अब आप 4 आवर्स पढ़ लो टोटल या 3.5 पढ़ लो, मतलब बेसिकली इन 4 आवर्स में यू हैव टू डू इट। जिसमें आप ऑब्स गाइनी 5 दिन के लिए पढ़ोगे। अब आप क्या होगा, आपने ऑब्स गाइनी पढ़ी, सी गाइनी तो 1 घंटे में रिवाइज हो जाती है मेरे अपने नोट्स से। तो हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं कि यू गाइज वांट मेरा गायनी का नोट्स मैं एक बार पढ़ा दूँ तो यू विल गेट एन आइडिया कि मैंने उसे किस तरह से शॉर्ट में लिखा है। तो आई एम प्लानिंग फॉर दैट ऑल्सो, तो मैं सून उसको अपलोड कर दूँगी। टिल देन आप पढ़ो, ठीक है, गायनी रीड करो, फिर ऑब्स रीड करो। ऑब्स गायनी 5 दिन तो मैंने बहुत ज़्यादा दे दी है। ठीक है, तो क्या पता तुम 3 दिन में ही पढ़ लो और बचे हुए 2 दिन PYQs करो, फास्ट फास्ट रिविजन कर दो, और अगर जल्दी पढ़ लिया तो फिर से रिवाइज कर लो। 5 दिन तो गायनी पढ़ना ही है, ये आपका आइडिया होना चाहिए। और अब इससे आपका स्पीड बढ़ेगा रिवीजन का। मैंने बोला ना कि जब मेरा अपना रिवीजन प्रिपरेशन टाइम था, मुझे खुद नहीं पता मैंने कितने रिवीजन किए। 4-5 रिवीजन तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, उस उतने में तो मैं सेटिस्फाई भी नहीं होती कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो मैं सबको यही सब बोलती हूँ जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था कि ये 4-5 रिवीजन कुछ भी नहीं होते। उसमें तो तुम्हें रियलाइज़ होगा अरे थोड़ा रह गया, अभी मुझे आता नहीं है। इतनी बार रिवीजन करने हैं, इतनी बार रिवाइज करोगे ना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, दोनों मेरे ऑब्जर्व गाने के वीडियो मैंने अपने वीडियोज़ का PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। किसी को भी चाहिए तो वो वहाँ से यूज़ कर सकता है। वो मेरे बहुत मेहनत से बनाए हैं, तो उसको रीड करो और अपना बेनिफिट करो। इट विल बी गुड फॉर यू ओनली। और इस स्लॉट को इसी तरह से करोगे, अगर इस टाइम टेबल को इस तरह से फॉलो कर लोगे ना, आई कैन गारंटी यू कि पास तो पक्का हो जाओगे। ठीक है, सर्जरी के लिए भी अगेन आप 5 दिन पढ़ोगे, और जो भी शॉर्ट PDF मैंने अपलोड करी भाई उसे रीड कर लेना। इमेजेस तो अगेन टिप्स पे होनी चाहिए सर्जरी की सारी, और PYQs तो मैंने फिर बोला रिपीट होंगे, 100% रिपीट होंगे, पढ़ लो। ठीक है, मेडिसिन हमेशा रेडियो के साथ ही पढ़नी है आपने। ओके, और मेडिसिन को भी 5 दिन देना है। और हमेशा कोशिश करनी है मेडिसिन जब भी पढ़ने लगो तो अपना सबसे पहले क्या करोगे आप, मेडिसिन में रूमैट पढ़ोगे सबसे पहले। ठीक है, रूमैट के बाद तुम गैस्ट्रो पढ़ोगे और हिमैट पढ़ोगे, फिर पढ़ोगे कार्डियो। ये 4 सब्जेक्ट तुम्हारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व कराएंगी, ओरिएंटेशन बनाएंगी। लास्ट में लिवर और रेस्पिरेटरी ये सब करना है। ठीक है, ये सब बाकी सब्जेक्ट में भी तुम्हारा कवर होता रहेगा। मेडिसिन के भरोसे नहीं बैठेंगे। बाकी मेरी प्रीवियस 2 वीडियोज़ में मेडिसिन की मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हैं और अप्रोच भी बताया है, उसको अच्छे से सुनो, डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उस हिसाब से मेडिसिन को अपना टाइम और एनर्जी देना और आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट PSM के लिए आई वोंट गिव एनी ब्रिलियंट एडवाइस। PSM एज यू विश, हाउ एवर यू वांट टू डू गाइस। मैं तो प्रेफर ही नहीं करती इसको पढ़ना, बिकॉज मुझे ऐसा कुछ फील भी नहीं हुआ ड्यूरिंग एग्ज़ाम कि कि मैंने अगर PSM ना पढ़ी होती तो मेरे को कितना डिसएडवांटेज होता, बिकॉज आई डोंट फील लाइक कि ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन थे PSM वाले। तो PSM के लिए भी PDF इमेजेस तो रट ही लो। ठीक है, तो पूछ लेते हैं वो इमेज देख के कि क्या है, तो PSM की इमेजेस रट लो, और जो PSM के नोट्स में तुम्हें सबसे आसान चीज़ें लगती हैं वो सब पढ़ लो। जैसे वेक्टर डिसीजेज जितनी भी हैं, उनका नाम, उनका कॉजेटिव एजेंट बहुत आराम से पूछा जाता है। ठीक है, तो जो शॉर्ट ईजी है उसको रट लो। दैट्स ऑल आई कैन से। 5 दिन PSM को भी दो, पढ़ो गाइस। ठीक है, ये आपका प्लान है मेजर सब्जेक्ट्स के लिए। अब 5 डेज़ के लिए पढ़ोगे तो 20 डेज आपको लगेगा, एंड दिस विल बी योर स्ट्रैटेजी फॉर दीज 4 मेजर सब्जेक्ट। ओके, नाउ वी आर लेफ्ट विद द नाइट स्लॉट। ठीक है, जब आपने 4 आवर्स का अपना इवनिंग स्लॉट निपटा लिया है, अब आप रात को जब बैठ रहे हो पढ़ने के लिए वापस से, और जब भी पढ़ने बैठोगे
एकदम एनर्जेटिक होके पढ़ने बैठना है कि अब नया स्लॉट न्यू सब्जेक्ट के साथ है और उन पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है, दूसरे किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। अब रात हो जाएगी, जब तुमने तीनों स्लॉट को पूरी इज्जत से ऐसे पढ़ा होगा तो अच्छा फील होगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 3 घंटे के स्लॉट में अपने माइनर सब्जेक्ट्स उठाओगे जो आपके आते हैं, डर्मा, एनेस्थीसिया, साइकेट्री, और तो 1-1 घंटे का सब्जेक्ट है ये मैक्सिमम, अगर पढ़ लिया है। नहीं पढ़ा है तो 2 घंटे में हो जाएगा आराम से। मेरे नोट्स पढ़ लोगे इन सब्जेक्ट के तो बहुत टाइम बचेगा, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो कोई शॉर्ट कॉपी, 20th कॉपी, ये सब कुछ का नहीं था। माई ओनली कॉन्सेप्ट वॉज कि बिफोर एग्ज़ाम मुझे पैनिक ना हो कि मुझे इतना पढ़ना है, मेरे पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, वो भी ऐसे शॉर्ट नोट्स जिसमें कुछ भी मिसिंग ना हो, सब कुछ होना चाहिए, राइट। तो हर चीज़ को मैंने ऐसे छोटा छोटा लिख के ऐसा किया। सी अगर 10 पेज का कंटेंट मैं एक एक पेज पे छोटा छोटा लिख दूंगी तब भी वो कंटेंट तो उतना ही रहेगा, पर एक जो हमारी साइकोलॉजिकली स्टेट होती है वो अच्छी रहेगी कि हाँ ये तो एक ही पेज है तो पढ़ा जाएगा, स्पीड अप हो जाता है। सो मैंने वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था, डर्मा, एनेस्थीसिया, साइकेट्री, सब ऐसे से ये 1-1 घंटे के सब्जेक्ट, ठीक है। तो 2 घंटे मैंने इनिशियल्स के लिए दिया है, 2 hours पढ़ो, बच्चों 1 घंटे में इनकी इमेजेस देखो, PYQs देख लो। सी अगर 3 दिन में भी तुम ये पढ़ लोगे ना, 4 दिन, लेट से 4 दिन बाद अब तुम क्या करोगे 4 दिन बाद अब ये देखो, दिस इज़ योर प्लान, ठीक है। अब 2-2 दिन तुमने ये सब पढ़ लिया, चारों सब्जेक्ट, उसके बाद तुमने क्या करना है, रिपीट करते रहना है ऐसे रोज़, और 1-1 घंटे में रिपीट होता रहेगा। 15 दिन है ये 4 सब्जेक्ट के लिए, जो तुम्हारे 4 दिन में रिवाइज हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन, फिर भी तुम्हारे पास 7 दिन बच रहे हैं। तो अब तुमने क्या करना है, जब तुम्हारा ये रिवाइज हो जाए करे उसके बाद अपना इमेज PDF लो, बैठो और सारे सब्जेक्ट का फटाफट इमेज PDF पढ़ दो। हो सकता है जितना मैंने मेंशन किया इमेज PDF तुमने पढ़ भी लिया हो सारा, तो उस समय मत पढ़ो जब तुम्हें रियलाइज़ हो गया कि भाई ये तो अब तुम्हारे टिप पे है, राइट। पर जो कम कम पढ़ते हैं उनके लिए इस समय बैठ के आराम से बचा हुआ 1-1.5 घंटा 2 घंटा इमेज PDF देखो, PYQs देखो, या PYQs कर लो प्रैक्टिस, इस समय करो आराम से, 1-1.5 घंटा भी कर लोगे तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका 1 घंटे में निपट जाया करेगा, 1-1.5 घंटे में। और अगर 2 दिन पढ़ना है तो आधा आधा पढ़ लो, तो शॉर्ट शॉर्ट 1 घंटे में पढ़ा जाएगा। बचे हुए 1.5 घंटा अपने ये 2 काम करो, और कुछ है ही नहीं, है ना। आप कितना भी कितने लोगों से सुनो, क्या पढ़ना है आपको, एक नोट्स पढ़ने हैं अपने कंप्लीट, एक आपको PYQs पता होना चाहिए वो, और दूसरा आपको इमेजेस याद होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं आपके पास बस पढ़ने के लिए, तो इनको ही रिपीट करते रहो। और ये टाइम टेबल तुमने फॉलो कर लिया तो ट्रस्ट मी बहुत बेनिफिट रहेगा, इतना रिलैक्स रहिएगा। और स्लॉट वाइज अगर ये जैसे मैंने चार्ट्स आपको प्रोवाइड किए ना, ये चार्ट्स ही अपने आप स्टिक कर लोगे तो बहुत ज़्यादा ओरिएंटेशन हो जाएगी। मेरा अपना पर्सनल जो नोट पैड था जिस पे मैं स्टिक करती थी, तो मैंने सब्जेक्ट डिवाइड करे हुए थे और मैं उनके आगे टिक करती थी, तो एक ओरिएंटेशन होती थी, ये 5 अलग, वो 5 अलग, ये 4 ये हो गया, डन डन डन। बहुत बहुत अच्छा फील होता था। डर तो लगता था, सी गाइस, डर सबको लगेगा इस समय बहुत ज़्यादा, कोई कितना भी पढ़ ले, टॉपर को भी लगता ही है, बट कहीं ना कहीं डीप डाउन आपको पता होता है कि नहीं कुछ तो आ गया है। अब पेपर में कैसे आएगा दैट गॉड नोज, है ना, कौन क्या होगा। बट क्या होता है जो मैंने अभी रियलाइज़ किया लाइफ में, कि जब आपने सब पढ़ ही लिया ना, वो कहाँ से ही पूछ लेंगे, क्या ही पूछ लेंगे, कुछ भी कर ले, पूछना उन्हें इनमें से ही है, चीज़ों में से, है ना। फिर भी हमें कुछ नहीं आया तो मतलब कहीं तो लैग कर दिया थोड़ा बहुत, बट पासिंग तक तो 100% कर ही लोगे गाइस। सिर्फ दिमाग और लॉजिक चलाना बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये जो मैंने बात बोली है ना, दिमाग और लॉजिक चलाना, इसका ना मैं एक अगले वीडियो में अपने छोटा सा स्टोरी कह लो, या एक स्टोरी कह लेते हैं, छोटा सा स्टोरी बताऊंगी एक क्वेश्चन का मेरे एग्ज़ाम में, ठीक है। कि उसमें एक चलो लेट मी से इट नाउ ओनली, एक क्वेश्चन आया था फॉरेंसिक का, एक इमेज थी, ठीक है, और उसमें पूरा एलर्जी के लिए कुछ कुछ दे रखा था। आई डोंट इवन रिमेंबर कि वो रिगार्डिंग एलर्जी था भी कि नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग, बट वो इमेज आई थी और मैं ब्लैंक थी, आई डोंट नो क्या, मुझे कुछ नहीं पता। ऑप्शंस लिखे थे 4, ऑप्शंस भी आई वॉज अनअवेयर एट ऑल कि क्या लिखा है मुझे नहीं पता। बट वो जो एक ऑप्शन था ना उसमें से, वो मैंने
कहीं पे सिर्फ रीड किया था, वो भी पूरी कॉन्सेंट्रेशन से थी, ऐसे रीड किया था कि 3 वर्ड्स मुझे उसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स याद थे कि ऐसा कुछ था। तो ये हो सकता है। आई नो अभी थोड़ा समझ नहीं आएगा ये, मैं PDF अगली वीडियो में आपको वो दूंगी, क्वेश्चन ही प्रोवाइड करूँगी। सो लेट्स सी कि आप लोग भी उसे अंडरस्टैंड कर पाते हो या नहीं। तो वो मेरा आंसर सॉल्व, मतलब मैंने वो टिक किया और वो सही निकला। घर आके आई थॉट कि ये था। मतलब इतना अच्छा लगता है ना जब आप किसी चीज़ को फिगर आउट कर लो, सिर्फ अपना वो लॉजिकल थिंकिंग और दिमाग चला के। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, इतना PYQs करा करो, इतनी ज़्यादा MCQ करो ना ऐप से, प्रेप PG से ही फटाफट फटाफट। और इतना रीडिंग करो, इतनी रीडिंग से मतलब एक एक फोटोग्राफिक मेमोरी होनी चाहिए आपके पास कि वहाँ ये लिखा था, वहाँ वो लिखा था। पेपर में ना लॉजिकली क्वेश्चन सॉल्व होंगे दिमाग चला के। बहुत स्ट्रेट स्ट्रेट तो कुछ क्वेश्चन 100% होंगे, ठीक है, पर फिर वो क्वेश्चन आएंगे जो तंग करते हैं ना, बहुत ध्यान से पढ़ के अगर दिमाग लगा लोगे तो फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। ओके, PYQ इमेज मैंने बता दिया है एंड आई एम श्योर अच्छा लगा होगा रिवीजन प्लान। अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली हेल्प करेगा ये। फिर भी कोई क्वेरी है या कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो आप। ओके, सो या, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन। Prepare well, stay focused, and all the best again.